आरएसएस की वजह से मुसलमान बर्बाद हुआ। 1950 से 2014 तक प्रो मुस्लिम गवर्नमेंट रही। फिर जैसे ही मैं पलटा 18 की तरफ, बोले ये देख 370 हटा दिया। जी जी बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। 18 मत देखना। तो बड़े दर्द के सामने छोटे दर्द गायब हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो भी एक पक्ष था कि जो अंग्रेजों ने भारत के लोगों का धार्मिक सुधार किया तो भारतीयों को बुरा लगा, माना जाता है। जैसे सीधी सी बात है, जब कोई हिंदू मुस्लिम धर्म के से लेकर विरोध करता है तो मुसलमानों को इसलिए बुरा लगता है कि तुम हमारी बुराई दिखाकर हमारे धर्म का विरोध कर रहे हो। जैसे मान लो मुसलमान है और ये अपनी कुरीति का विरोध करते हैं तो मुसलमानों को बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मैं करूंगा तो लगेगा, क्योंकि कुरीति के बहाने उनको लगता है कि मैं इस्लाम पर ही प्रहार कर रहा हूं। जैसे राजा राम मोहन रॉय हैं, वो हिंदू धर्म की कुरीतियों पर चर्चा करते हैं, इस्लाम पे नहीं करते। अच्छी बात है। जैसे मोदी जी ने ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म किया, बहुत अच्छा काम किया था भाई साहब, काम में कोई कमी नहीं थी। लेकिन अगर वो 100 मौलानाओं को, उलेमा को बुलाकर और उनसे एक्सेप्टेंस लेटर ले लेते कि ये कह रही है निसार इधर आ जी, ये निसार के डेलीगेशन ने इन्होंने कहा तो हमने किया, तो ज्यादा अच्छा होता। हमसे क्या मतलब, निसार निसार बोलो जरा। नहीं हमारी औरतें बहुत परेशान। अब एक तो करेला ऊपर से नींद चढ़ा, मोदी के ऊपर उतने वैसे ही लोग शंका करते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है, उसमें से इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। तो काम भले ही अच्छा है, लेकिन उसको अच्छे के दृष्टिकोण से नहीं देखा गया, उसको इस्लाम पर हमले के दृष्टिकोण से ही देखा गया। ऐसा नहीं कि पहले सारे मुसलमान इस देश के मर्सिडीज पे चलते थे कि मोदी ने आके सबको बर्बाद कर दिया, मोदी जी ने मुसलमानों के पीछे पड़ गए हैं। तो 2014 से पहले मर्सिडीज पे चलते थे। नहीं, आरएसएस की वजह से मुसलमान बर्बाद हुआ। आरएसएस की वजह से 1206 से 1707 मुसलमान शासक रहा इस देश में। 1858 से 1947 तक अंग्रेजों ने मुसलमानों की ही बात मानी। 1950 से 2014 तक प्रो मुस्लिम गवर्नमेंट रही। किसी की हिम्मत थी मुसलमानों कुछ कह दे? इस 7 साल में मुसलमान भिखमंगा हो गया और हिंदू सब अरबपति हो गए। जीएसटी बढ़ा तो उस पर हिंदुओं को ज्यादा परेशानी हुई। हमारी सारी पेमेंट वाइट में है। और इनका नाम शकील है, ये मोटर बनाते हैं गाड़ी, ये कहते भैया हम तो कैश में ही लेंगे। ये सब कैश में लेते हैं, हम सब चेक में लेते हैं। इनको जीएसटी ही नहीं देना, इनकम टैक्स ही नहीं देना। शकील ज्यादा मजे में है। तुम एक जो गाड़ी के मैकेनिक है, ये कहां कैश में पैसा, चेक में पैसा लेते हैं? ये सब तो कैश लेते हैं। तो फंसे तो हम ही। तो मोदी जी ने कहा ओझा जी गाना गाओ वंदे जी जी, पैसा मत देखो सर, वो 18% मत देखो, देखो मैंने पाकिस्तान पे स्ट्राइक कर दिया जी। फिर जैसे ही मैं पलटा 18 की तरफ, बोले ये देख 370 हटा दिया। जी जी बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। 18 मत देखना। वो हमें 18 की तरफ देखने ही नहीं देते। हम जैसे ही सोचते हैं 18 देखे, वो कुछ कांड कर देते हैं और हमारा ध्यान कांड पे चला जाता है। हम बड़े खुश हो जाते हैं कि बहुत बढ़िया भाई साहब, यही तो चाहिए था। जैसे तुम्हारे घर में आग लगी हो, तुम टेंशन में हो और पड़ोसी का ढह गया तुम्हारे बगल में, तो तुम्हारा जो गम है आग लगने का वो खत्म हो जाएगा कि बहुत बढ़िया यार, इसका तो गिर गया एकदम से। तो हमारे साथ
ये काम हुआ, ये काम हो रहा है हमारे साथ। हमारा में तो आग लगी है, नहीं वो डहा ही दिया। उसको लगाए, तभी तो बाबा जी कहते हैं बुलडोजर मंगाएंगे और बुलडोजर मंगाएंगे। तो वो इसी फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं। तुम्हारे आग लगी है, उधर क्यों देख रहा है, बगल वाला देख, सब जमीन पे चला गया। तो और मजा आ रहा कि बहुत नेता बन रहे थे, देखे। तुम डिस्पेंसरी में बैठो, तुम्हें इंजेक्शन लगने जा रहा है और किसी का पैर काटा जा रहा है, तो बड़े दर्द के सामने छोटे दर्द गायब हो जाते हैं।